जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं मुर्तज़ा डार लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुर्तज़ा एंकर हैं, काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे कुलीग भी रहे हैं। हाल ही में इनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, जिसमें ज़ाहिर है बहुत सी बातें हुई हैं इमरान खान साहब की सियासत पर, उनके अगले लाए अमल पर। तो मैंने सोचा कि मौके से फ़ायदा उठाकर इनसे पूछें कि इमरान खान साहब ने इनको क्या बताया। तो मुर्तज़ा, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए आपका। तो मुर्जा, वहीं से शुरू करते हैं जो मैंने तमहीद बांधी है आपके सामने कि ये मुलाकात जो थी ये प्लान्ड थी। वैसे तो इमरान खान साहब आजकल सहाफियों से मिल रहे हैं, लेकिन आपको कब बताया गया और मुलाकात का क्या एजेंडा था? कितनी देर मुलाकात आपकी चलती रही, अगर थोड़ा सा बताएं। मुलाकात का सर कोई खास एजेंडा नहीं था। जो रूटीन के अंदर इमरान खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ सहाफ़ियों से, उसी की मेरा ख्याल है ये कॉन्टीन्यूटी थी। और इसके अंदर कुछ एंकर्स थे और कुछ प्रोड्यूसर्स थे इसके अंदर, और जिसमें ज़्यादातर सीनियर प्रोड्यूसर्स या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स जो थे वो मुख्तलिफ टॉक शोज के। हम्म। और मेरा ख्याल है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ हिज मीटिंग्स विद जर्नलिस्ट बेस्ड इन लाहौर थी। तो हम्म। उसी के साथ तकरीबन 10-15 लोग हम थे। मुख्तलिफ चीजें थी जिसके हवाले से उन्होंने बातचीत की, और उनका मकसद जो मैं समझ पाया, दैट इज टू क्रिएट ग्रास रूट लेवल पे कनेक्शन विद हम्म। द पीपल हु आर वर्किंग इन द मीडिया, जिस तरह बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो सारे जिस तरह सहाफियों से मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है आई टुक इट लाइक दिस। हम्म। देयर वाज नथिंग मोर देन दैट। कोई खास स्पेसिफिक एजेंडा नहीं था, मल्टीपल इश्यूज थे जिसके तो हवाले से जो है वो बातचीत हुई। मुलाकात में जो बातें हुई हैं उस पर तो हम आते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ज्यादातर लोग थे और आपकी तरह के एंकर्स भी थे और प्रोड्यूसर्स भी थे। तो खान साहब और उनकी जमात तो अक्सर कहते हैं कि जी हमें तो मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत ही नहीं है, हमारा सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि हमारे लिए वो ही काफी है। तो क्या वजह आपको लगती है कि उन्हें फिर मेन स्ट्रीम मीडिया की और इस तरह से सहाफियों से मुलाकात की जरूरत पड़ रही है? मेरा ख्याल है सर कि मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत उनको है, और हर जमात को है। और नो डाउट कि उनका सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तगड़ा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इवेंचुअली मेन स्ट्रीम मीडिया आज भी पाकिस्तान के अंदर एक क्या कहना चाहिए, अथॉरिटी समझा जाता है, या लोग ये तस्वर करते हैं कि जो बात मेन स्ट्रीम मीडिया पर हो रही है उसमें हकीकत है। हम्म। सोशल मीडिया पे आज भी लोगों का ट्रस्ट शायद उस तरह नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को समझती हैं, और इसी वजह से जो गवर्नमेंट्स भी हैं उनके भी बहुत सारे बजट्स जो हैं वो कन्वेंशनल मीडिया के लिए ही ज्यादा होते हैं, जिसमें अखबार है, टेलीविजन है, रेडियो के ऊपर भी कुछ एड्स चलते हैं। तो कंटिन्यूइंग वट एवर द रेस्ट ऑफ एवरीवन इज डूइंग, मेरा ख्याल है वो भी यही कर रहे हैं। सोशल मीडिया उनका नो डाउट तगड़ा है, और सबसे ज्यादा तगड़ा है जितना मैंने देखा है। लेकिन इवेंचुअली उनका कन्वेंशनल के ऊपर रिलाय करना और कन्वेंशनल टेलीविजन को साथ लेके चलना इज द नीड ऑफ द आवर। या बहुत हम सारी ये जगहों के ऊपर जो है वो रसाई नहीं है हम्म। इंटरनेट की उस तरह जिस तरह होनी चाहिए। या हम ये कह लें कि वो एक मल्टी प्रोंग इंटरनेट स्ट्रेटजी की बना रसाई नहीं रहे है हैं उस तरह और जिस तरह होनी चाहिए। हर तरफ से अपना बयानिया जो है उसको कवर करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हर जगह से जाहिर है। मतलब आज के दौर के अंदर माइंड सेट ही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी विन विन है। कोई अगर उस माइंड सेट को अपने मुताबिक ढाल ले, कोई भी जमात, कोई भी लीडर या हुएवर इज अ पब्लिक फिगर, अगर वो लोगों के जहनों के साथ इंटरेक्ट करके उसको अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड कर सकता है, तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। और हम्म। उसके लिए हर मीडियम को ही यूज करना हर शख्स जो है उसकी कोशिश करता है, प्रेफरेंस उसकी जो है उसमें शामिल होता है, और दे आर हम्म। एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग। बिल्कुल सही। तो मैं अगर अपने सवालों की तरफ बाद में आऊं, पहले मैं आपसे पूछूं कि आपके ख्याल में कौन कौन से सवाल वहां पूछे गए जिन्हें आप अहम समझते हैं? वो क्या सवाल थे और खान साहब ने उनका क्या जवाब दिया? मुझे सर इसमें दो चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट लगी। एक तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों पे दबाव डाला जा रहा है कि हम्म। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लें। ठीक है। एक तो मुझे उनकी बातों में कहा बात ये लगी जिसपे हमारा आज भी उनसे सवाल ये था, कल भी हमने उनसे ये पूछा कि जी कौन डाल रहे दबाव। हम्म। क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है और जो पब्लिकली चीज सामने आई है वो तो ये है कि जितनी मिलिट्री लीडरशिप है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो सारी ए पॉलिटिकल के नैरेटिव को कैरी कर रहे हैं। तो हम्म। आप क्लियरली बताइए कि कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। एक तो मुझे लगा कि अहम चीज ये थी। हम्म। दूसरी चीज उनसे सवाल भी हुआ, और तो उन्होंने खैर उसका जिक्र दूसरी खुद चीज भी पे किया जाने से था। पहले क्या खान साहब ने नाम लिया? क्या उन्होंने बताया कि ये कौन दबाव डाल रहा है?
नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया, बल्कि उनसे स्पेसिफिक करके पूछा भी गया था कि इस वक्त जो लीडरशिप है मिलिट्री की, बिलखुसूस जो नए आर्मी चीफ है, उनके हवाले से आपका क्या सेंटिमेंट है या आपका क्या ओपिनियन है। तो इस बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, लेकिन अभी तक की जितनी भी उनके साथ मतलब हमारी बॉन्डिंग या रिलेशन या डिस्टेंस या वट एवर इट इज, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम अपेरेंटली नहीं दिखता। दैट हम्म, इज फाइन। सो इसलिए अभी देयर इज नथिंग दैट हैज बीन डन फ्रॉम हिज साइड, इसलिए हम्म, हम कुछ कह नहीं सकते। हम्म। तो मेरा ख्याल है उन्होंने कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं किया, वो इन अ सेंस कि कुछ ऐसी जैस डेवलपमेंट हुई नहीं है, जैसे वो जैसा जनरल कहा गया था बाजवा की कि अब तक वो रिटायरमेंट वही से चल रहा पहले है। ये डर्टी हैरी और इस टाइप के इस्तारे इस्तेमाल करते थे, वो भी इस्तेमाल करके उन्होंने कोई इशारे आपको देने की कोशिश नहीं की? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कोई उन्होंने इस्तार इस्तेमाल नहीं किए, और ना ही कोई ऐसी उन्होंने टर्म यूज किया, और ना ही कोई उन्होंने ऐसी बात की। लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने खासी बातें की, जिसमें मैं जो सेकंड चीज आपको बताने लगा था वो इसी से जुड़ी थी, हम्म, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी हुसैन हक्कानी को जो है वो हायर किया गया था जनरल बाजवा की जानिब से, और हुसैन हक्कानी को बजरिया फॉरेन ऑफिस एंगेज किया गया था, और हुसैन हक्कानी को हायर करने का जो ऑब्जेक्टिव था हम्म, वो बड़ा क्लियर था, और वो ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान के खिलाफ अमरीका के अंदर जो हल्के हैं उनके सियासी पॉलिटिकल जो मौजूदा हुकूमत है उसके अंदर लॉबिंग की जाए अगेंस्ट इमरान खान एंड पीटीआई एंड प्रो बाजवा, कि यानी जनरल बाजवा इज प्रो अमेरिका एंड इमरान खान इज एंटी अमेरिका। तो इसके हवाले से हुसैन हक्कानी ने बाकायदा जो है इस प्रोजेक्ट को लीड किया, और उन्होंने इसके हवाले से कुछ ट्वीट्स का भी जिक्र किया कि हुसैन हक्कानी ने ट्वीट्स भी की थी, जिसके अंदर उन्होंने इसी नैरेटिव को जो है वो कैरी भी किया था, और इसी चीज को वो लेके चलते रहे। हम्म। तो जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने खासी चीजों के बारे में बातचीत की, और मेरे नज़दीक ये दो, अगर मैं खुलासा निकाल सकूं इस सारी मीटिंग का, तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। और एक बात और अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं ऐड करना चाहूँगा, हम्म। वो सर ये है कि उनसे सवाल हुआ, बात हुई कि श्रीलंका के अंदर डेवलपमेंट्स खासी आ रही हैं, आप जानते हैं वहाँ पे क्या हालात हैं। श्रीलंकन हुकूमत ने श्रीलंकन आर्मी जो है और उसका बजट जो है वो पहले वन थर्ड किया, और उसके बाद आधा। इस सब के पीछे आईएमएफ है, क्योंकि आईएमएफ के जरिए ही जाहिर है अब चीजें बहुत सारी दुनिया में ऑपरेट होती हैं। तो आईएमएफ ने जो शराइत रखी उनमें शर्त थी, और हम्म। यही उन्होंने रेप्लिका किया है इजिप्ट के अंदर, कि ये काम वो पाकिस्तान के अंदर ना करे, या वो पाकिस्तान में शायद करने का इरादा रखते हैं या उनकी इंटेंशन है। और हम्म। साथ उन्होंने कहा कि इसके पीछे भी इसराइल का हाथ है। सो हम्म। वेस्टर्न लॉबीज और बिलखुसूस इसराइल जो है दैट इज बिहाइंड इट विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज आईएमएफ, एंड दे वुड वांट। अब इसराइल का नाम खैर उन्होंने नया इसमें ऐड कर लिया है। वैसे मैंने ये देखा है कि बयानिया बनाना और उसको हैमर करना इमरान खान साहब पे खत्म है। हर दफा ऐसे लगता है जब वो किसी से गुफ्तगू करते हैं तो वो अपने तर्किश में से कोई एक नया तीर निकाल कर छोड़ते हैं और गुफ्तगू का रुख हर तरफ उस सिमत में मुड़ जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये चीज उनके साथ जुड़ी है। और जिस भी मैंने भी यही देखा है कि जिस भी वो नैरेटिव को कैरी करते हैं उस नैरेटिव के पीछे लोग खड़े हो जाते हैं, हम्म। और वो उसको फॉलो करते हैं वो सच हो या ना हो। और बिल्कुल आप फरमा रहे हैं कि वो उस चीज को बिल्कुल इसी तरह मतलब नैरेटिव को कैरी करते हैं जिस तरह वाकई उनकी अपनी आंखों के सामने हुआ हुआ है। आपने ये नहीं पूछा इमरान खान साहब से कि अगर वाकई ये साजिश इस तरह से हो रही है और नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है और उनके बयानिए के मुताबिक फौज भी इसका हिस्सा है, तो क्या वो फौज को डायरेक्टली टेक ऑन करेंगे, इक्तदार में आके उनके अंदर रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेंगे, या फिर वो मामलात को वैसे ही चलने देंगे? इस हवाले से एग्जैक्ट जो है वो कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो मेरी ओवरऑल उनकी इस गुफ्तगू से इस नैरेटिव जो आप पूछ रहे हैं सवाल, उसके हवाले से मैं उनका बयान करने की कोशिश करूँ, तो मुझे ये समझ आई कि नाम उन्होंने नहीं लिया कि पाकिस्तान के पास जो सिक्योरिटी के हवाले से अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हमारी मिलिट्री है, उसकी ताकत, उसके हजम को जो है वो वेस्ट डैमेज करना चाहता है, हम्म। और वो फाइनेंशियल कर्ब्स के जरिए करना चाहता है। और पाकिस्तान ऑलरेडी उनके आगे जो है वो सरेंडर्ड जो है वो सिचुएशन के अंदर है, और मजीद उसको इस सिचुएशन में वो लेकर जाएंगे, और उनका मकसद जो है वो इन ही अहदाफ को हासिल करना है जिसका मैंने आपसे भी जिक्र किया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया था कि हमारे दौर के अंदर रशिया के हवाले से जो है वो बहुत बातचीत हुई, चाइना के हवाले से बहुत बातचीत हुई कि जी हम कोई उस कैंप के अंदर चले गए। उनका कहना ये था कि हमने इंडिपेंडेंट जो अपनी खारजा पॉलिसी है उस खारजा पॉलिसी को हमने कैरी किया। और इंडिया की मिसाल उन्होंने दी कि जी इंडिया अगर बगल में बैठा है और वो गॉड
का मेंबर है बाकी ममालिक के साथ, तो उसके बावजूद वो रूस के साथ ऑपरेट करता है, डील करता है, उसके लिए किसी किस्म की जो है वो सख्ती नहीं है वेस्टर्न हल्कों की जानिब से, बिलखुसूस अमरीका की जानिब से। लेकिन यही काम पाकिस्तान ने किया या हम गए वहां पे तो उनको बहुत जबरदस्त जो है वो मसले मसाइल शुरू हो गए। हम्म। हमारी खारजा इंडिपेंडेंट पॉलिसी थी जिसकी वजह से ही इस सारे जो धड़ा है उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई, और उन्होंने ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन प्लान किया, जनरल बाजवा के जरिए इसको मैनेज किया गया। और हम्म। जनरल बाजवा ही वो कैरेक्टर हैं जिन्होंने सहूलतकारी का काम सर अंजाम दिया। और बिल्कुल। इसमें बाकी यानी जो इस वक्त मौजूदा वफाक के ये अंदर तो बैठी वो हुकूमत है बातें वो हैं जो वो खराब। तकरीबन हर गुफ्तगू में और हर इंटरव्यू में दोहराते रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने नाम नहीं लिया जनरल आसिम मुनीर का या मौजूदा फौजी क़यादत का, दूसरी तरफ जब वो ये कहते हैं कि दबाव डाला जा रहा है दूसरी जमातों में शामिल होने के लिए हमारे लोगों को, तो फवाद चौधरी साहब तो बड़ा खुल के ये कह चुके हैं कि हमारी जो तवक्कुआत थी नए आर्मी चीफ से वो उस तरह से पूरी नहीं हुई। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं? खान साहब खुद नाम नहीं ले रहे लेकिन इधर उधर से जो है वो इस तरह की बातें करवा रहे हैं। देखिए सर, इसका जिक्र तो उन्होंने कुछ दिन पहले भी किया था, एक हम्म। तो कल बात हुई लेकिन कुछ दिन पहले भी हुई जिसमें उन्होंने कराची में MQM वाले मामले के हवाले से बात की कि वहाँ पे काफी इंजीनियरिंग जो है वो जारी है, जिसमें प्राइमरी जो मकसद है वो वहाँ पे एक वॉल बिल्ड करना है, और उस वॉल बिल्ड करने में MQM को तगड़ा करना है, वापस जो है उसको रीस्टेट करना है, या मुमकिन ऐसी बातें भी कि क्लीन चिट उनके जो लीडर है उनको मिल जाएगी, वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। तो इसमें जितने ताकतवर हल्के हैं वो अपना अहम रोल प्ले कर रहे हैं, ये बात पहले भी हुई। अब आपकी बात में बिल्कुल वजन है, और बैड कॉप वाली स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं। इमरान खान साहब खुद तो ना नाम ले रहे हैं, ना उन्होंने जनरल नासिर मुनीर साहब के हवाले से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि वो प्रीवियस आर्मी चीफ के हवाले से देते हैं। उन्होंने किसी भी कंसर्न का इजहार नहीं किया, उन्होंने कहा कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त है, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमारा कोई ऐसा उनके साथ अभी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है। बट साथ ही साथ अगर आप ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है, और जहां जहां पे उसको जरूरत पेश आती है वो अपना रोल प्ले करती है, तो दिस इज अ फाइन लाइन और थिन लाइन बिटवीन द मिलिट्री लीडरशिप एंड द एस्टेब्लिशमेंट, जिसके ऊपर रहते हुए आई थिंक ही एंड हिज लीडरशिप इज ऑपरेटिंग। बाकी फवाद चौधरी साहब से भी वैसे कल मुलाकात हुई, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, तो आपने बजा फरमाया कि फवाद चौधरी साहब तो खुलम खुला जो है वो अपने कंसर्न्स का इजहार कर चुके हैं। तो तो इस गुफ्तगू में कहीं मेरा ख्याल है कि इमरान ये खान स्टेट साहब ने मुज़ाकरात की बात भी की कि ज़ाहिर है सदर के जरिए वो कोशिश करते रहे हैं कि कोई गो बिटवीन वो प्ले करें। तो कोई ऐसा तस्करा हुआ कि अभी भी कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं इलेक्शन की डेट के हवाले से, या बाकी जो मुतालबात हैं PTI के उन पर? उनसे सर सवाल ये हुआ था, हमारे बहुत अच्छे कुलीग हैं राना नवीद साहब, उन्होंने सवाल ये किया, पूछा कि आपने इकॉनमी की बात की, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की हालात जो है उसको डिस्कस किया गया, माजी की हुकूमतों की बात हुई, फ्यूचर ऑप्टिक्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में एक कॉमनैलिटी है कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर नहीं बैठेंगे और अपने ग्रीवेंसेस, अपने ग्रजेस, अपने कंसर्न्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने फ्यूचर ऑप्टिक्स इनको सामने नहीं रखेंगे, बात नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम सबको एक पेज पे होना पड़ेगा क्योंकि सबके पास अपनी अपनी कैपेसिटी में ताकत है। तो बड़ा उनका अच्छा और बड़ा ब्रीफ क्वेश्चन था, जिसके जवाब में उन्होंने ब्लैटेंटली ये कहा कि मैं इनके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं, आई कैन नॉट सिट एंड टॉक विद देम। और उसको उन्होंने जो रीजन दिया, उन्होंने ये रीजन दिया, उन्होंने नबी, उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से बात की कि अगर वो चोरी करे तो मैं भी उसके साथ सख्ती जो है वो बरतूंगा। तो चुनाचे उसके साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बात करने या बैठने के लिए तैयार नहीं थे। अलबत्ता उन्होंने फतह मक्का के हवाले से जिक्र किया कि जी उनके साथ वो बैठे और बातचीत हुई। तो तालिबान के साथ बैठ के बातचीत करना, दुश्मनों के साथ बैठ के बातचीत करना, किसी के साथ भी बैठ के बातचीत करना, उन्होंने कहा कि वो बेहतर है चोरों के साथ जो मुल्क का, लोगों का, गरीबों का, मस्किनों का, आम शहरियों का पैसा लूट के इस मुल्क से बाहर ले गए और फरार हो गए, और वो आते हैं और बारियां लगाते हैं और चले जाते हैं। हम्म। ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज से, तो मैं उन लोगों के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार ये हूं, जो क्योंकि चोरों और उन्होंने कहा कि डाकुओं जब बैठता हूं तो ये हर मसला अंदर होता है। ये जो चोरों और डाकुओं का नैरेटिव है इमरान खान साहब का, किसी ने उनसे ये भी पूछा कि फिर आपने परवेज इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो करार दिया था उससे रजू कर लिया है, वापसी हो गई है? क्योंकि अब आप उनके साथ तो बैठे हुए हैं, बल्कि अब तो जमात को जम करने की बातें हो रही हैं। नहीं, ये बात किसी ने नहीं पूछी उनसे। मेरा ख्याल है इस हवाले से वो पहले ही जवाब दे चुके हुए हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में लीडरशिप भी जवाब दे चुकी हुई है कि परवेज लाई साहब अब उनके साथी हैं, उनके एलाए हैं। लेकिन मैंने मैंने एक चीज़ जो महसूस की ना, वैसा वो
ये महसूस की कि काफ लीग है या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, एक बहुत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत ही थिन लाइन है जिसके ऊपर ऑपरेट करती है, और उसमें वो काफ लीग को, यानी कि काफ लीग पे शायद इमरान खान साहब इतना खुल के नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी लीडरशिप में बहुत सारे लोग बहुत खुल खुल के बातें करेंगे, हम्म। और उसमें कुछ सहाफी भी शामिल हो जाते हैं। तो प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक जो है फ्रॉम द माउथ पीसेस हम्म। इज वेरी स्ट्रांग और बहुत क्लियर है, और प्रिसीजन शूटिंग वाला उसके अंदर आंसर है। और खान साहब या जो उनकी टॉप ब्रास है पॉलिटिकल, वो उस तरह उसके ऊपर वोकल नहीं होती। सो हम्म। ऑन वन डायरेक्शन, ऑन सेम पार्टी, और उस तरह नहीं कहते जिस तरह वो बाकी लोग उनके कहते हैं। सो यानी कैरेट एंड 25 साल स्टिक के पॉलिसी बाद मैंने इमरान देखी कि खान वो साहब है। सियासत सीख गए हैं और थोड़ी थोड़ी। सियासत तो सर वो सीख गए हैं, मैंने तो ये अखस किया है अभी तक। और उसकी बड़ी रीजन में एक रीजन जो है वो यही है कि इस वक्त ज्यादातर स्टेक होल्डर जो हैं वो एक तरफ हैं, और ये अकेले एक तरफ हैं, और मैच जो है वो लगा हुआ है। और एक मेरी और अंडरस्टैंडिंग भी है, वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि आने वाले वक्त में वो अर्ली इलेक्शन अब होते हैं या नहीं होते, हम्म। अगर वो अपने टाइम पर भी होते हैं, तो इमरान खान साहब एक बड़ा शेयर तो लेके जाने वाले हैं सर। हम्म। इसमें आई डोंट सी एनी अदर थिंग, एनी अदर ओपिनियन इन दैट। मैं ये नहीं कहता कि वो मुल्क के एक मरतबा फिर वजीर आजम बन जाएंगे, शायद यह मुमकिन ना हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं है, लेकिन मेरी असेसमेंट ये जरूर है कि बड़ा चंक जो है वो लाजमी लेके जाएंगे। ठीक और है। उस बड़े चंक में वो अब एक सूबा तो लेके जा रहे हैं, वो एक सूबा है या दो सूबा है, लेकिन उन्होंने वट एवर हैज हैपेंड विद हिम, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से लेके अभी तक अपने आप को एक पावर के तौर पे और एक अहम पार्टी के तौर पे मनवाया तो है। और अब मेरा ख्याल है उनकी जो कोशिश काविश है, उनकी जो बातों से भी मैंने देखा, दैट इज टू फोकस मोर ऑन सिंध। हम्म। तो सिंध वाली जगह को, चीज को ये टैप करने की जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और मैंने ये भी समझा उनकी गुफ्तगू से कि किसी भी सूरत में इलेक्शंस अगस्त तक दे विल नॉट लेट देम एक्सटेंड। तो हम्म। जब दे विल नॉट लेट देम एक्सटेंड, तो फिर मुमकिन तौर पर हालात ऐसे होंगे या बना दिए जाएंगे, आई डोंट नो। क्योंकि ऐसे फियर का भी उन्होंने इजहार किया कि अगर तो ये ऐसे ही, इकोनॉमी में बात हो रही थी, उन्होंने कहा अगर तो ये ऐसे ही चीजों को कंटिन्यू करते हैं टिल अगस्त, तो हम्म। फिर यहाँ पे चौक चौराहों में सड़कों के ऊपर जो है वो वही हाल हो श्रीलंका में हुआ था। फिर उन्होंने मिसाल दी की ब्रांचेस ही बंद करवा दी हैं, तो वो भी बड़ी खतरनाक खबर थी कि जी ताजरों ने जो है वो 15-16 ब्रांचेस जो है वो बैंक्स की बंद करा दी, और उन्होंने धावा प्राइवेट बैंक्स के ऊपर बोला, इन अ सेंस कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा जाके जी हमें डॉलर दें हमारे, तो एलसीज नहीं, आपको आप जाने और आपका काम जाने, बैंक और हुकूमत मिलकर काम करें। खैर उन्होंने उस चीज का रेफरेंस दिया, जिक्र किया था। तो ये सड़कों पर इस मुझे तरह के नजर हालात पैदा है होने वाला जो खदशा है वो तो इमरान खान साहब तब कि से जाहिर कर रहे हैं जब 25 मई को उन्होंने पहला लॉन्ग मार्च किया था, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी ख्वाहिश थी जल्द इंतखाबात की, वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब उन्होंने असेंबली तहलील की है, इसके हवाले से कोई बात हुई कि साथ ही उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील क्यों नहीं की, उसमें क्यों ताखीर हो रही है, और अगर ये हरबा भी कामयाब नहीं होता तो फिर क्या करेंगे खान साहब? इंतजार करेंगे कि अपने टाइम पे इलेक्शन हो, या कोई और भी वो दाव खेलना चाहते हैं? असेंबली तो सर दोनों फाइनली जो एग्जीक्यूट है, मेरा ख्याल है वो आने वाले 1-2-4 दिन के अंदर हो जाएंगी, हम्म। केपी और पंजाब दोनों की। अब दो मरहले हैं। एक मरहला ये है कि जो इंटरिम सेटअप आना है उसमें कौन से लोग आ रहे हैं, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मैच भी डलेंगे दोनों धड़ों की जानिब से, हम्म। और उन नामों के ऊपर भी बहस होगी, किस तरह वो ऑपरेट करेंगे उसके ऊपर भी बहस होगी, वगैरह वगैरह। एक तो एक चीज ये नजर आ रही है। अब दूसरी चीज ये नजर आ रही है कि सारी जो गेम है उसका दारो मदार इस चीज के ऊपर है कि इलेक्शन जल्दी करवाए जाएं या इलेक्शन डिले से करवाए जाएं। अब चूंकि वो हुकूमत का हिस्सा है नहीं, हम्म। प्रोविंशियल या होंगे नहीं चले कुछ दिन के बाद, तो फिर तो डिले मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा उनकी फेवर में होगा। अगर तो वो हुकूमतें अपनी पंजाब और केपी की ना तोड़ते और अपने इस सारे निज़ाम को कैरी करते और यूं ही चलाते रहते, तो फिर हम कह सकते थे कि जी वो अपनी पावर्स भी इंजॉय कर रहे हैं और विंजिंग भी कर रहे हैं और वफाक में बैठी हुकूमत के ऊपर शोर भी डाल रहे हैं। सो हम्म। चुनाचे जब वो सरेंडर कर देंगे तब उनकी कैंपेन तो खैर ऑलरेडी चल रही है, उसके बाद उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि अर्ली इलेक्शन में जाएं। हम्म। और इस अर्ली इलेक्शन में जाने के लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हो सकता है कि एक मरतबा फिर वो सड़कों पे आए, हम्म। और उन्होंने
का इशारा दिया जिसको मैंने थोड़ा सा पिक किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे जो उनकी टांग पे वो बैंडेज वगैरह लगी है कि 2 हफ्ते के बाद गालिब का एक फाइनल चेकअप है। डॉक्टर फैसल भी वहीं पर मौजूद थे जब हमारे थे, तो वो जा गए हुए थे, तो 2 प्रॉब्लली वो रिलीफ मिल जाएगा। तो आई थिंक वो सड़कों पर आना प्रेफर करेंगे, मुझे लगता है ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। ये नहीं कि मैं दोबारा कोई या तो जलसे देख रहा हूँ, कोई लॉन्ग मार्च देख रहा हूँ, या इस नाम पे या इस किस्म की किसी भी चीज के ऊपर जो है वो एहतजाज की कॉल देख रहा हूँ। सड़कों पे मुझे आती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 2-1 माह के अंदर तो नजर आ रही है, हम्म। अगर तो ऐलान ना हुआ। हम्म। और अगर वो अपनी कैंपेन जो है वो इलेक्शन की या जो भी वो कर रहे हैं वो जारी रखेंगे, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर अगेन सड़कों पे मुझे लगता है कि वो आएंगे, मेरी बिल्कुल सही। अंडरस्टैंडिंग। आपने अभी तस्करा किया था सिंध का, और जब आपकी मुलाकात हो रही थी तब ये सिंध में बलदियाती इंतखाबात का मरहला जारी था। तब जाहिर है दिन का पहला हिस्सा था, नताइज आने शुरू नहीं हुए थे। वो नताइज बड़े मायूस कुन आए हैं तहरीके इंसाफ के लिए। तो आपको लगता है कि ये चीज डेंट करेगी थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है पीटीआई का? मैं ये पूछ रहा था कि सिंध की आप बात कर रहे थे कि खान साहब सिंध पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी मुलाकात हो रही थी उस वक्त ये बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला हो रहा था सिंध में, कराची में, हैदराबाद में, दादू में। अ, उसके जो नताइज हैं वो बड़े मायूस कुन हैं पीटीआई के लिए। तो आपको लगता है कि ये चीज जो कॉन्फिडेंस इस वक्त इमरान खान साहब राइड कर रहे हैं उसको डेंट करेगी थोड़ा सा? डेफिनेटली सर, उसको पीपल्स पार्टी सिंध की जो है वो बड़ी तगड़ी जमातें हैं और उनका वोट बैंक जो है वो बहुत इंटैक्ट है। और सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अच्छा खासा डैमेज या डेंट है, जो हर मर्तबा इलेक्शंस के अंदर वहां पर पहुंचता है। 2-4 वहां पे विफाकी असम्बली के अंदर उनके अरकान पहुंचे, हम जानते हैं, लेकिन वहां पर बलदियाती इंतखाबात वो भी ऊपर से आई थिंक ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बलदियाती इंतखाबात तो जाहिर है वो काम है जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर वहाँ के मकामी सियासतदानों ने या जो भी उनके गली मोहल्ले की सियासत को समझते हैं, मकामी लोगों को समझते हैं, चेयरमैन लेवल के लोग हैं, उन्होंने करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वैसे ही एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं है, तो इसलिए उनको वहां पे चैलेंजेस हैं और वो इस चैलेंज को सॉर्ट आउट, मतलब इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मैंने उस सारी बात से जो अखज किया, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। और दोनों जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है वो उनको टफ टाइम देंगी। मुझे थोड़ी सी कि मुझे लगा कि वो लोग अभी क्लियर नहीं है कि हमने कितना हैवी जाना है सिंध वाले पूरे चैप्टर को लेके। क्या पूरी कैंपेन का आगाज सिंध से कर दिया जाए, अपनी इलेक्शन की जो भी अर्ली होंगे या डिले से होंगे या ऑन टाइम होंगे, या सिंध को चुना जो है वो टच किया जाए, उन्हीं जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्डर्स हैं उन्हीं को री एनर्जाइज किया जाए और जो हमारा वोट बैंक है उसी को इंटैक्ट किया जाए। सो मुझे थोड़ी सी उसके अंदर कंफ्यूजन दिखी या उनकी जाने से क्लैरिटी नहीं मिली कि वो कितने सीरियस हैं इस वक्त सिंध वाले चैप्टर को लेके। क्योंकि आज से 8-10 महीने पहले भी जब वो अपने हुकूमत में थे या आखिरी उनके कुछ हफ्ते महीने चल रहे थे, तब उन्होंने तब भी जिक्र किया था कि जब मैं सिंध की तरफ आऊंगा, हम्म। लेकिन वो सिंध की तरफ उस तरह कभी जा नहीं सके जिस तरह उनको जाना चाहिए, जिस तरह एक्सपेक्टेड था, जिस तरह उन्होंने कहा था। सो आई थिंक शायद कुछ चीजें हैं जिसके हवाले से वो क्लैरिटी चाह रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिल जाए उसके बाद वो सिंध का रुख करेंगे। बट लेट्स सी कि वो कब करते हैं और किस तरह का करते हैं। लेकिन इवेंचुअली जाहिर है जब वो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वोट बैंक वो इंटैक्ट कर पाएंगे। बट ये आने वाला वक्त बताएगा। पीपल्स पार्टी और एमकेएम स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज्यादा संकेत और ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे ऐसे। बिल्कुल सही। और फिलहाल तो उनका फोकस जो है वो पंजाब पर है और फेडरल कैपिटल पर है। अब देखते हैं कि ये जो मूव उन्होंने की है असेंबलियां तहलील करने वाली, इससे उनको मतलूबा नताइज हासिल होते हैं या नहीं, या ये कि जहां से आपने बात शुरू की थी, जो इनको इस वक्त खदशात मौजूदा फौजी क्यादत से हैं, वो कब तक अपनी उम्मीद कायम रखते हैं और कब खुलकर सामने आते हैं इमरान खान साहब, उनके खिलाफ भी महाज खोलते हैं। इस पर हम आपको दोबारा भी जहमत देंगे और ये बातचीत करते रहेंगे। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। आज इतना ही। वक्त देने के लिए मुर्तजा आपका, और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।